हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट ही दिया है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 23% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कल्याण स्टील्स लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 1232 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 5 की PE है एंड 23 की ROCE। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% के आसपास है। कंपनी में लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। बाकी कंपनी अभी ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 66% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी की 2.63% एंड फेस वैल्यू 5 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, पहले प्रोज देख लेते हैं। बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो ये जो पॉइंट है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये मुझे लगता है एक बैकडेटेड पॉइंट है। स्क्रीनर वालों ने अपडेट करना भूल गए होंगे क्योंकि दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग जो है अभी सिर्फ मार्च क्वार्टर की प्रेडिक्शन कर रही है। तो ये एक बैकडेटेड पॉइंट है। एंड अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो ना के बराबर है। 5 साल पहले जो था अभी ऑलमोस्ट सेम ही है, देख सकते हो 0.13% है 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है इन एंटायर 2021 की ईयर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये है मार्च क्वार्टर, जून एंड सितंबर। तो दिसंबर क्वार्टर में सबसे कम प्रॉफिट दिया है दिसंबर क्वार्टर में। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी अभी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है। अभी से करंट TTM में ऑलरेडी कंपनी 250 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर आप लोग 300-350 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे सितंबर क्वार्टरली के बाद का कोई भी अपडेट नहीं है। तो सितंबर क्वार्टरली के वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 1232 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड 224 करोड़ के आसपास की डेप्ट। तो इस कंपनी को आप लोग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हो। अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन FIIs ने 0.01% अपनी जो होल्डिंग है वो कम किया है एंड DIIs ने वही माल जो है वो उठा लिया है। प्रोमोटर्स में अगर देखा जाए तो किस किस की होल्डिंग है तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। अगर FIIs में डिस्कस करें तो गाइज 3.04% पैसा किसका है या किस किस का है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी DIIs में 8.6% जो हिस्सा है वो DSP स्मॉल कैप फंड की है। बाकी पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में 23.11% जो हिस्सा है वो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की रहने वाली है। कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा नहीं लगा हुआ है इस कंपनी में। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज देखो, शॉर्ट टर्म में मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। और क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न। कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है वो नेगेटिव है 26%। तो अगर किसी ने 7 या 6 महीने पहले बाय किया होता तो वो लॉस में रहता है अभी, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टाइम की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा कंसिडर करके चल सकता हूँ क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं देती है। डिविडेंड ठीक ठाक देती है, लेकिन रिटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो एक साल में मतलब 52 वीक्स में सिर्फ और सिर्फ 66% के आसपास की रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी कम है। इसके कंपेरिजन में अगर कोई सा भी ब्लू चिप कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हो तो इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। अगर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड चाहिए तो ITC, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब में पैसा डालो अगर डिविडेंड इन्वेस्टेड हो तो। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, ना ही ये कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है, हाँ डिविडेंड भी देती है, रिटर्न भी देती है, लॉस नहीं करवाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। इसलिए बोल रहा था कि कंसिडर करके चल सकता हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाय करके चलो। क्योंकि अगर डिविडेंड इन्वेस्टेड हो तो इससे आप लोग का पेट नहीं भरेगा, और अगर रिटर्न इन्वेस्टेड हो, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी कम रिटर्न देती है कंपनी। रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा देती है, डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा देती है। कोई भी एक साइड में ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो
इसलिए बोल रहा था कि कंसिडर करके चल सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है। यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी मिटल में लिस्टेड है और आज ही के दिन कंपनी ने अपने न्यू 52 वीक लो हिट किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 22 फरवरी 2022। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 28,607 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 80.62 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 30 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 282.25 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 48.73% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्रा डे में ही लिया गया है। और क्यों ऐसा हाल है कंपनी की, क्योंकि देखो मार्केट का जो हालत है वो ख़राब है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि कंपनी न्यू 52 वीक लो लगा दे। 52 वीक लो लगा दे और ये बहुत ही कम बार देखने को मिलता है कि कंपनी 52 वीक हाई, हाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रही है मान रहा हूँ, फिर न्यू 52 वीक हाई नहीं लगा रही है वो भी मान रहा हूँ, लेकिन न्यू 52 वीक लो लगा दे ये बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। इसीलिए तो गाइस देखो यहाँ पे मैं ब्रीफली बताता हूँ, उसके बाद जब टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। कंपनी जो है वो लास्ट 5 to 6 मंथ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो इसीलिए लोग जो है अभी कम डिलीवरी ट्रेड ले रहे हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे पोजीशन मारना नहीं चाहता। जब भी वो पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब भर भर के लोग इसमें पैसा लगाएंगे और वैसे करके आप लोग आराम से पैसा बना सकते हो बाय डूइंग स्विंग ट्रेड। तो गाइस कहाँ पे बाय करना है और क्या करना है उसके लिए हम लोग चलते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 1.36% डाउन थी और आज ही ने न्यू 52 वीक लो लगाई है कंपनी ने। और अगर देखो गाइस पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप लोग को ये जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे अगर ये सब की स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी से ले लो। मैं करंट मार्केट प्राइस भी इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। इसके बाद मैं जब आप लोगों को ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, ये सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तब मैं चार्ट को एक्सपेंड करूंगा तो सभी के सभी लेवल्स का व्यू आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो पॉज करके ले लो गाइस, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो गाइस अभी बढ़ते हैं, क्या करना है एक्चुअली। देखो कंपनी अभी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, सिंपली एक रेंज में ट्रेड कर रही है और ऑलमोस्ट लगभग अगस्त की फर्स्ट वीक से ये कंपनी इस रेंज में घुस चुकी है और अभी तक इसकी ब्रेकआउट नहीं हुई है और लगातार कंपनी जो है वो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट। इसका जब ब्रेकआउट होगा तब आप लोग को एंटर करना है और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है कि कंपनी देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो मुझे लगता है कि कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई भी सेट कर सकती है आराम से। ये कंपनी 500 रुपीज़ के ऊपर जा सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि ब्रेकआउट कब देगी कंपनी, ये किसी को नहीं पता। तो गाइस वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, मैं आप लोग को यही बोलूँगा जब भी कंपनी ब्रेकआउट दे। क्योंकि देखो अभी मैं ये नहीं बता सकता कि कंपनी 300 रुपये 320 रुपये के लेवल से ब्रेकआउट देगी या नहीं, या तो फिर 250 के लेवल से देगी 300 के लेवल से देगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। देखो अगर फरवरी के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट दे देती है तो कंपनी 320 या तो फिर 330 के आसपास, 310 से 320 के अंदर आप लोगों को ब्रेकआउट देगी कंपनी। ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 310 से 320 के अंदर रहेगी। अगर वही मार्च के एंड में देती है तो वो लेवल जो है वो घट के अराउंड 260 to 270 के आसपास हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आप लोग को एक आप लोग के चार्ट में ऐसा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, नीचे की तरफ सपोर्ट ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। जब कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग को एंटर करना है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि कब कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी। हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी कर दे, हो सकता है कल भी कर दे, कल तो नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी कर दे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी कर दे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी कर दे, किसी को नहीं पता कि कब करने वाली है कंपनी। लेकिन कभी ना कभी तो कंपनी ब्रेकआउट देगी। लाइफ टाइम के लिए कंपनी डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी, ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा होगा नहीं। तब आप लोग मतलब बहुत ही सही प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। एंटर कहाँ पे करना है, देखो दो तरीके की एंटर ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जब कंपनी स्लाइटली इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, वो लोग घुस जाते हैं, हाई रिस्क हाई रिवर्ड उन लोगों को मिल जाता है। या तो फिर अगर आप लोग बिगिनर हो और सेफ खेलना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस की जब ब्रेकआउट होगी तो ब्रेकआउट के बाद हल्का सा पुल बैक या तो फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग को बाय करना है फॉर दी अपर टारगेट, ठीक है। सभी के सभी टारगेट आप लोगों के सामने है, एज सिंपल एज दैट। देखो अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो जस्ट ब्रेकआउट के पॉइंट पे आप लोग एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर हो सेफ खेलना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा रिट्रेसमेंट के बाद या तो फिर जब इंपल्सिव मूव के बाद हल्का सा पुल बैक आएगी, उसके बाद जब कंपनी फिर से इंपल्सिव मूव देगी, ब्रेक ये जो बाउंस बैक के पॉइंट बनेगा यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।